हेलो वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है नो कांटेक्ट। इस नो कांटेक्ट में आपके पार्टनर आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं, मतलब कि इस नो कांटेक्ट में आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या है, ठीक है। हाउ आर दे रियली फील। इस नो कांटेक्ट में आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर। वीडियो को लाइक कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। जनरल रीडिंग होती है, कलेक्टिव रीडिंग होती है, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। जितनी रेजोनेट करती है उतनी रखें, और अगर नहीं करती तो फिर ये किसी और की होगी रीडिंग, ठीक है। इस बात को अपने माइंड में रखा करें प्लीज़। एक कलेक्टिव रीडिंग है, ये जनरल रीडिंग है। ये आपके साथ कंप्लीट रेजोनेट शायद ना भी करे, ठीक है। इस बात को माइंड में रखें। स्लो कॉन्टैक्ट में आपके पार्टनर की फीलिंग्स, नो कॉन्टैक्ट फीलिंग्स, आपके पर्सन के स्लो कॉन्टैक्ट में आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, ओके। आपके पर्सन आपसे बात करना चाह रहे हैं, ठीक है। एक मैसेज सॉरी का हो सकता है, हाई का हो सकता है, हेलो का हो सकता है। ये पर्सन आपसे बिल्कुल कम्युनिकेशन करना चाह रहा है। आपके पार्टनर आपसे बात करना चाह रहे हैं। स्नो कॉन्टैक्ट में आपके पर्सन चाह रहे हैं आपसे कम्युनिकेट करना, आपसे बात करना, ठीक है। पॉजिटिव सोच रहे हैं, ये पॉजिटिव कन्वर्जेशन के बारे में पॉजिटिव सोच रहे हैं। पॉजिटिव थिंकिंग है आपके पार्टनर की, ठीक है। आपके पर्सन कुछ अपनी लाइफ में आपके साथ कुछ न्यू क्रिएट करना चाहते हैं, कुछ पॉजिटिव क्रिएट करना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन आपको एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी में रहना ज़रूरी है, ठीक है। एक एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, जितना आप स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बन के काम करेंगे उतनी आपके और आपके पर्सन के बीच एक अट्रैक्शन बढ़ती जाएगी। मतलब कि आप यहाँ पर अगर नीडी लगेंगे, ग्रीडी लगेंगे बहुत ज़्यादा, आप इस पर्सन के लिए आप मतलब एक नीडी पर्सन की तरह आप इसको चेस करेंगे तो ये चीज़ें बन नहीं सकेंगी। अगर आप यहाँ पर अपने ऊपर काम कर रहे हैं तो अपने ऊपर काम करते रहें, ठीक है। आप अपना फोकस अपने ऊपर से मत हटाइएगा। एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी इस चीज़ की। लेट्स सी देखते हैं यहाँ पर पेज ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों आई। ये पर्सन आपसे बात करना चाहता है स्नो कॉन्टैक्ट में। आपके पर्सन अब मैं ये नहीं कह रही कि बात करने आ गए, ठीक है। आपकी तरफ मैसेज कर दिया, बात करना चाहते हैं, ठीक है। क्लैरिफाई विद एस ऑफ पेज ऑफ कप। यहाँ पे पेज ऑफ कप की एनर्जी क्यों है। क्लैरिफाई पेज ऑफ कप्स। पेज ऑफ कप क्यों आया है यहाँ पे। क्लैरिफाई पेज ऑफ कप। ये पर्सन हील करना चाह रहा है सिचुएशन को, ठीक है। एक न्यू बिगनिंग, एक हीलिंग करना चाह रहा है ये पर्सन। इस आपके साथ चीज़ों को बैलेंस करना चाह रहा है, हील करना चाह रहा है, ठीक है। आपके पर्सन यहाँ पर कुछ न्यू स्टार्ट मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपके पर्सन इस हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी से निकलना चाहते हैं और इस कनेक्शन को निकालना चाहते हैं। आपके पर्सन के माइंड में कुछ न्यू आइडिया है इस रिलेशनशिप को लेकर। आपको कोई अगर आपके पार्टनर ने कोई आपके साथ चीटिंग, लाइंग, डिसेप्टिविटी करी है पास में, तो पर्सन आपको सॉरी बोलना चाह रहा है, ठीक है। चीज़ों को आपके साथ बैलेंस करना चाह रहा है। ये आपकी तरफ कोई अट्रैक्टिव एनर्जी फील कर रहा है, अट्रैक्शन फील कर रहा है। लेकिन फिर भी ये पर्सन जैसे बैठा हुआ है, समझ में आ रहा है क्या चाह रहा है। समझ में आ रहा है कि आप इस पर्सन आप मतलब कि आपको आपकी आपकी अहमियत समझ में आ रही है, आपको मिस कर रहा है। ये जानता है इसने आपको हर्ट कर दिया, ये आपके साथ कुछ न्यू स्टार्ट करना चाह रहा है, आपकी तरफ अट्रैक्शन रख रहा है। आपकी तरफ कुछ एस ऑफ नाइन्थ, एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट, एक स्क्रैच से स्टार्ट, ठीक है। लेकिन फिर भी हीलिंग चल रही है। ये पर्सन इस चीज़ को लेकर सिर्फ सोच रहा है। मतलब मुझे एक फास्ट एक्शन एनर्जी, एक एक्शन की एनर्जी में नजर नहीं आ रहा। हीलिंग की एनर्जी है। बस जैसे सोच सब कुछ रहा है, ड्रीम कर रहा है एक ड्रीमी वर्ल्ड में, जैसे विजुअलाइज करना, इमेजिन करना कि मैं ये कर रहा हूँ। मतलब कि एक न्यू स्टार्ट, एक बैलेंस, एक न्यू बिगनिंग। आपके पर्सन आपको एक सॉरी का मैसेज कर रहे हैं। मतलब किस तरीके से ये पर्सन सोच रहा है, इसके लिए एक्शन नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। इसके लिए मूवमेंट नज़र नहीं आ रही। ये अट्रैक्शन फील कर रहा है, बिगनिंग फील कर रहा है। इसको लग रहा है यहाँ पर कुछ न्यू स्टार्ट करना चाहिए। लेकिन लेट्स सी देखते हैं स्नो कॉन्टेक्ट में आपके पर्सन की और क्या फीलिंग्स हैं आपके लिए। ये अपनी लाइफ में हीलिंग करना चाह रहा है सबसे पहले तो आपके पार्टनर, ठीक है। कोल्ड हुए मैंने कहा ना, सिर्फ सोच रहे, इस चीज़ के ऊपर इम्प्लीमेंट करता हुआ नजर नहीं आ रहा ये इंसान, ठीक है। कोल्ड हुआ हुआ ये पर्सन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हुआ हुआ है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हुआ हुआ है, थोड़ा सा रिजिड, थोड़ा सा ये पर्सन अपनी लाइफ में जैसे चीज़ों को ये चाह रहा है कि एक मेरेकल हो जाए, खुद फिक्स हो जाए, या यहाँ पे डेस्टिनी में होगा तो यहाँ पे ज़रूर एक स्टार्ट होगा। इस तरीके की थिंकिंग करता हुआ नजर आ रहा है। कोल्ड एनर्जी में थोड़ा सा एक रिजिड पर्सन है, जैसे अपनी बात भी मनवानी है और बहुत सोचते रहना है, जैसे बहुत सोचने वाला इंसान है, सोचता बहुत है, एक्शन बहुत कम लेता है, ये वो पर्सन है।
समझ में आ रही है गलती कर दी है, माफी मांगनी चाहिए, ठीक है। और टेम्परेंस, बैलेंस करना चाहिए सिचुएशन को, ये अच्छा कनेक्शन है, यहाँ पे एक न्यू स्टार्ट डिजर्व करता है ये कनेक्शन और ये आप, ठीक है। मतलब कि सब समझ में आ रहा है लेकिन उसके लिए मूवमेंट नहीं हो रही है, ठीक है, नो कॉन्टेक्ट से बाहर नहीं निकला जा रहा है। क्लैरिफाई, किंग ऑफ सोर्ट्स, वेटिंग गेम है, मतलब कि रिश्ते पे काम करना चाह रहा है, इस रिश्ते पे काम करना है लेकिन बैलेंस करना है इस रिश्ते को, ठीक है। जस्टिस यही है कि ये पर्सन अपनी तरफ से हार्ड वर्क करे, इस रिश्ते पे वर्क करे, ठीक है, लेकिन फिर भी खामोश होकर पता नहीं किस चीज़ का वेट कर रहा है, एक वेटिंग एनर्जी आपके पर्सन के पास, जैसे क्लैरिटी है डिवाइन सिग्नल की यहाँ पर एनर्जी है, जैसे कि डिवाइन से सिग्नल चाह रहा है कि इस रिश्ते में इस पर्सन को आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है, यहाँ पर एक न्यू स्टार्ट है, मतलब कि जैसे डेस्टिनी के किसी सिग्नल का वेट कर रहा है, डेस्टिनी इस पर्सन को जैसे कोई ड्रीम दिखाए या तो एक सिग्नल दे कि यहाँ पर न्यू स्टार्ट करो, न्यू बिगनिंग करो, तुम्हारे फ्यूचर के लिए अच्छा रहेगा। ये पर्सन फ्यूचर को लेकर सोच रहा है कि फ्यूचर अगर यहाँ पर ये सब कुछ आपके साथ दोबारा स्टार्ट करता है, क्या फ्यूचर आपके साथ अच्छा रहेगा, कि आप आपके साथ ये पर्सन फ्यूचर पूरी जिंदगी या तो आने वाले टाइम, या अगर कोई आपके लिए डिसीजन मेकिंग करे क्लियर कट, तो क्या चीज़ें अच्छी चलेंगी आप दोनों के बीच। हाँ, ये पर्सन थोड़ा सा एक हार्ट ब्रेकिंग जो एनर्जी है ना इस चीज़ से, ये आपको जो भी इसने आपको हर्ट करा है, इसने जो आपको पेन दिया, जो तकलीफ दी है, उसके लिए सॉरी बोलना चाहता है, ताकि आप लोग आपकी भी हीलिंग हो, इस पर्सन की भी हीलिंग हो, ठीक है। ये बात तो मुझे अभी भी नजर आ रही है, पर्सन सॉरी कहना चाह रहा है, एक सॉरी फील कर रहा है आपको लेकर, पूरी सिचुएशन को लेकर, लेकिन जैसे एक फ्यूचर का सोचते हुए नजर आ रहा है, हर चीज जैसे डेस्टिनी पे छोड़ता हुआ नजर आ रहा है, कि डेस्टिनी कुछ अपना रोल कर दे, डेस्टिनी यहाँ पर कुछ सेटलमेंट कर दे, डेस्टिनी यहाँ पर कुछ चीजों को फिक्स कर दे, जैसे एक वेटिंग एनर्जी है। जस्टिस यही है, जस्टिस करना चाहता है, आपको 10 ऑफ कप्स देना चाहता है, इस रिश्ते पे काम करना चाहता है एक न्यू स्टार्ट करके। भाई ये पर्सन जो है फ्यूचर के क्लियर होने का वेट कर रहा है, इस पर्सन को फेयर है, इसको लगता है कि फ्यूचर शायद फ्यूचर क्लियर है या नहीं है, फ्यूचर को एक क्लैरिटी से देखना चाहता है कि इसका आपके साथ फ्यूचर कोई है या नहीं है, आपके साथ इसकी बात बनेगी या नहीं बनेगी, एक फ्यूचर क्लैरिटी चाहता है, फ्यूचर के लिए कोई क्लैरिटी चाहता है, मतलब कि ये इल्यूजन से निकलना चाहता है, अगर कोई कोई कन्फ्यूजन है, कोई इस पर्सन को लगता है कि शायद मतलब कि फ्यूचर में अगर आपको कंप्लीटली इसका साथ नहीं मिला, कोई डर है, कोई फेयर है कि फ्यूचर में आप इसका साथ निभाएंगे, ये रिश्ता अच्छा चलेगा, कोई यहाँ पर आप कुछ इससे छुपाएंगे तो नहीं, कुछ आप इससे हाइड तो नहीं करेंगे, या कोई आप एक जैसे रिवेंजफुल एनर्जी में तो नहीं आएंगे, कुछ इस टाइप की एनर्जी है, ठीक है। मूवमेंट करना चाह रहा है लेकिन समझ नहीं रहा क्या करे, ठीक है। इल्यूजन की एनर्जी, इस इल्यूजन से बाहर निकलने का ये पर्सन वेट कर रहा है, ओल्ड एनर्जी में है, डिटैच एनर्जी में है, लेकिन जस्टिस करना चाहता है, इस पर्सन को पता है यहाँ पर आपका ड्रीम है, इस पर्सन के साथ मैरिज और कमिटमेंट। ये मेरी व्यूवर से इस वक्त ये पर्सन क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, ये आपसे एक्सपेक्ट क्या कर रहा है, इस पूरी कंडीशन में, इस पूरी सिचुएशन में ये आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है, लेट्स सी, देखते हैं। ओके, रिकंसाइलेशन, सेलिब्रेशन, ये आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप सिंगल हो, ठीक है, आप मतलब कि यहाँ पर अपने आप को सिंगल इंडिविजुअली हील करें, आप किसी थर्ड पार्टी में ना हो, किसी थर्ड सिचुएशन में ना हो, आप अपनी लाइफ में किसी और को डील ना कर रहे हो, आप सिंगल हो, इंडिपेंडेंट हो, अपनी लाइफ पे वर्क कर रहे हो। लेट्स सी ये पर्सन मेरी व्यूअर से क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। क्लैरिफाई 3 ऑफ कप्स, यहाँ पे 3 ऑफ कप्स क्यों आया, स्ट्रांगली एक ऐसी एनर्जी पर्सन जैसे सोच रहा है कि आप अपनी लाइफ में सिंगल हो, इंडिपेंडेंट हो, अपने ऊपर काम कर रहे हो, अपने आप को खुद से हील करें, आप यहाँ पर किसी थर्ड पार्टी में, किसी थर्ड सिचुएशन में ना हो। क्लैरिफाई 3 ऑफ कप्स, यहाँ पे 3 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है। बिल्कुल ये पर्सन बस इस उसमें है कि ऐसा ना हो कि जैसे कि ये पर्सन सोच रहा है कि आप इसको चीट ना कर रहे हो, किसी और के साथ कनेक्टेड ना हो, आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व ना हो, अपनी लाइफ में आप किसी और के साथ चिलिंग ना कर रहे हो, आपकी ज़िंदगी में कोई और ना हो, ठीक है, मतलब कि कुछ आप इससे छुपा ना रहे हो अपनी लाइफ के बारे में अभी राइट नाउ। ये आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहा है, लेकिन एक सेकंड चांस तो चाहता भी है, लेकिन डर भी रहा है, ठीक है, कि आपके साथ अगर न्यू बिगनिंग कर ले और अगर आप अपनी लाइफ में किसी और के साथ कनेक्टेड हो, या आप किसी और को टाइम दे रहे हो, आपकी लाइफ में कोई और आ चुका हो, फिर देन क्या होगा, अगर आपने इसको चीट कर दिया, इस कनेक्शन को भी एक्सेप्ट कर लिया, अपनी लाइफ में किसी और के साथ भी हुए, तो कुछ स्टकनेस है, सोच बहुत ज्यादा रहा है, एक्ट नहीं कर रहा, एक्शन नहीं ले रहा, सोचों से बाहर नहीं निकल रहा। अब टाइम में स्टेबिलिटी के लिए वर्क करने की, इस रिश्ते के लिए वर्क करने के लिए, इस मेमोरीज के लिए वर्क करने की, इस पर्सन को आपके साथ क्लियर कट बात करनी चाहिए, ना कि इस ये वुंडेड एनर्जी में है, कोई पास्ट वुंड है, इस पर्सन को किसी ने बैकस्टेप किया था कभी,
कोई इस पर्सन के साथ कुछ हुआ है, पास्ट में इस पर्सन को कोई धोखा दिया गया है, कि एक एक्सपीरियंस है इस पर्सन के पास कि लाइफ में बहुत कुछ हुआ है, इसने कुछ फेस करा है, ठीक है। आपसे तो ये इस तरीके से मिला है जैसे अब इसकी लाइफ में जब बहुत कुछ हो चुका था, ठीक है। इसका कोई ना कोई रिलेशनशिप रहा है, कोई ना कोई नेगेटिविटी जरूर रही है इसकी लाइफ में, इसको समझ नहीं आ रहा, ठीक है। अगर आपकी तरफ मूव करे तो आप इसको धोखा तो नहीं देंगे, क्योंकि आपको भी बहुत टाइम हो गया वेट करते करते इस बैलेंस का, एक न्यू बिगनिंग का, ठीक है। आप इसके मैसेज का वेट करते करते थक गए, बहुत टाइम से आप हर्ट हो रहे हैं, पेन में आप, बहुत टाइम गुजर गया, क्या आप होपफुल है कि ये रिश्ता बनेगा बनेगा, और एक वेटिंग एनर्जी में आप इससे ज्यादा क्या रहेंगे, ठीक है। इससे ज्यादा आप और उस पर्सन का वेट क्या करेंगे। आप क्या स्नो कॉन्टैक्ट में इस पर्सन को लेकर सोच रहे हैं, आप इससे कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, आप बात करना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं पर्सन अपनी कोल्ड एनर्जी से निकले, आपको मैसेज करे, आपको टेक्स्ट करे, कम्युनिकेशन आप लोग की जैसे ओपन हो, ठीक है। आप स्नो कॉन्टैक्ट में चाह रहे हैं, मिस कर रहे हैं इस पर्सन को, कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं, काफी इमोशनल है लेकिन होल्ड बैक कर लिए, अपने इमोशंस को जो है ना आप जैसे रिवील नहीं करना चाहते, अब आप एक्सप्लेन नहीं करना चाहते, अब आप अपने इमोशंस को कन्फेस नहीं करना चाहते बिला वजह, ठीक है। आपको ऐसा लगता है कि आप जिस पर्सन पे अपने इमोशंस इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके ऊपर एक जैसे उसके ऊपर कोई असर नहीं है इन इमोशंस का, आप कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं। क्लैरिफाई 8 ऑफ वैंड्स, क्लैरिफाई 8 ऑफ वैंड्स, मेरे व्यूवर क्या चाह रहे हैं इस पर्सन से, ये मूवमेंट करे, अपनी ब्लॉकेज से बाहर निकले, ठीक है, आपकी तरफ एक्शन ले, आप इस पर्सन से किसी तरीके का एक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आप चाह रहे हैं पर्सन कंफ्यूजन से निकले, अपने मेंटल ब्लॉकेजेस से निकले, ठीक है। बहुत टाइम गुजर गया स्टैग्नेंट हुए हुए सिचुएशन को, या इस पर्सन ने बहुत टाइम गुजर गया अपनी तरफ से खुद कम्युनिकेशन नहीं करी आपसे, ठीक है। आप चाह रहे हैं पर्सन आपकी तरफ एक्शन ले, ठीक है, अपने मेंटल ब्लॉकेजेस से निकले, अपने मेंटल स्टकनेस से निकले, आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इसके इंटेंशन क्या है आपको लेकर और इस कनेक्शन को लेकर, आपके पर्सन के स्लो कॉन्टैक्ट में इंटेंशन क्या है आपको लेकर और इस कनेक्शन को लेकर। स्टेबिलिटी, ये पर्सन चाह तो स्टेबिलिटी रहा है, मैरिज रहा है, कमिटमेंट रहा है, ठीक है, लेकिन ये इमोशनल लॉस में है, ठीक है। ये समझ नहीं पा रहा, ये पास को लेट गो नहीं कर पा रहा कंप्लीटली। स्टेबिलिटी आप लोग के रिलेशनशिप में जब आएगी जब कंप्लीटली ये पास्ट को लेट गो करेगा, ये विजडम से काम नहीं ले रहा, ये अपनी समझदारी से काम नहीं ले रहा, ये चाहे तो एक अंडरस्टैंड करे चीजों को, जो हो गया उसको लेट गो कर दे, कुछ आपसे गलत हुआ, कुछ इसने गलत किया, कुछ इसकी भी गलतियां रही, मतलब कि पास्ट को लेट गो करके आगे बढ़ना पड़ेगा, जो कुछ भी हुआ उसको लेट गो करना पड़ेगा। विजडम, यहाँ पे मैरिज और कमिटमेंट जब हो सकती है जब ये पर्सन अपने एक मतलब कि एक लॉस्ट वाली एनर्जी से बाहर निकले, ठीक है। चाहे स्टेबिलिटी रहा है लेकिन स्टेबिलिटी वाले काम नहीं कर रहा, एक्शन नहीं ले रहा। क्लैरिफाई किंग ऑफ पेंटिकल, क्लैरिफाई किंग ऑफ पेंटिकल, बिल्कुल स्टेबिलिटी चाह रहा है, इस रिश्ते को वापस स्टार्ट करना चाह रहा है, मैरिज चाह रहा है, ठीक है, लेकिन साइलेंट होकर बैठा हुआ है, स्टक है, बहुत ज्यादा स्टक है, टीम वर्क करना चाह रहा है, इस रिश्ते पे काम करना चाह रहा है, ठीक है। ये चाह रहा है कि आप और ये पर्सन इस रिश्ते पे काम करें, मैरिज और कमिटमेंट, ये आपके लिए एक स्टेबिलिटी सोच रहा है, बहुत पॉजिटिव सोच रहा है, कमिटमेंट सोच रहा है, मैरिज सोच रहा है, इस कनेक्शन को एक दफा दोबारा स्टार्ट करने के बारे में सोच रहा है, ठीक है। स्टक है, साइलेंट हुआ हुआ है, स्टक हुआ हुआ है, और कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहा, ठीक है, साइलेंट वाली एनर्जी है। इंटेंशन प्योर है लेकिन एक्शन लेना जरूरी है, इंटेंशन इस पर्सन के प्योर है। क्या इंटेंशन हो सकते हैं इस पर्सन का एक्शन क्या रहेगा आपकी तरफ, क्या एक्शन लेने वाला ही है आपकी तरफ। नाइट ऑफ पेंटिकल बहुत स्लो है, बहुत स्लो स्टैग्नेंट हुआ है, आप भी सोचे जा रहे हैं, ये भी सोचे जा रहा है, आप यहाँ पर मतलब कि आपको लगता है शायद सिचुएशन नहीं बनेगी, आपको लग रहा है कि खत्म हो गया ये कनेक्शन, ठीक है, आप भी होपलेस होते जा रहे हैं इस रिश्ते को लेकर। क्लैरिफाई नाइट ऑफ पेंटिकल, इस पर्सन का मूवमेंट और एक्शन क्या हो सकता है मेरे व्यूवर की तरफ। ओके, बैलेंस करना चाह रहा है ये पर्सन, लेकिन इस रिश्ते का जैसे एक होल्ड लेना चाह रहा है, ये होल्ड लेगा, ये वर्क तो करना चाह रहा है इस रिश्ते पे, लेकिन बहुत जैसे एक एग्रेसिव हुआ है, ये एक टेंशन में है, ठीक है, टेंशन में है, कंफ्यूजन में है, कंप्लीटली मतलब कि किसी तरीके का स्ट्रेस है उसको लेट गो नहीं कर पा रहा, किसी तरीके की इसके माइंड में नेगेटिविटी है उससे निकलना जरूरी है, कंफ्यूजन से निकलना जरूरी है, पास के टाउनमेंट से निकलना जरूरी है, या पास के एक नेगेटिव थॉट प्रोसेस से निकलना जरूरी है, कामवर्ड की तरफ मूव करना जरूरी है। इस रिश्ते को इसको एक काम भी बहुत एक पीस तरीके से इसको बहुत पेशेंस से इसको डील करना पड़ेगा,
आपको बहुत आपकी गलती नहीं है अगर इसका कोई पास्ट नेगेटिव है, अगर इसने कुछ नेगेटिव फेस किया अपनी लाइफ में, तो इसमें कोई आपकी मिस्टेक नहीं है। इसको इस बात को अंडरस्टैंड करना चाहिए, ठीक है। आपके पर्सन को राइट नाउ ये पर्सन एक एग्रेसिव मतलब कि एक ऐसा शॉर्ट टेम्पर भी हो सकता है, बहुत ज्यादा एक अपनी एनर्जी पे तो वर्क कर रहा है, लेकिन इस रिश्ते पे भी वर्क करना चाहता है, लेकिन जैसे एक क्लैरिफाई 7 ऑफ फैंस, बिल्कुल इस पर्सन की जैसे आपके लिए इस रिश्ते के लिए मेहनत करना चाहता है। 10 ऑफ पेंटिकल, ये आपके साथ मैरिज कमिटमेंट के लिए काम करना चाहता है अब इस रिश्ते पे, ठीक है। मैरिज और कमिटमेंट ये पर्सन स्ट्रांगली मैनिफेस्ट कर रहा है। इसकी ट्रू फीलिंग्स क्या है स्नो कॉन्टेक्ट में, ओके। आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग्स आपको लेकर क्या है स्नो कॉन्टेक्ट में, ट्रूली ये पर्सन इस रिश्ते के लिए और आपके लिए क्या फील करता है, फीलिंग्स इसकी कितनी स्ट्रांग है इस रिश्ते के लिए, लेट्स सी। सोचता बहुत ज्यादा आपके लिए, थिंकिंग बहुत स्ट्रांग है, 24/7 जो चलती रहती है इसके माइंड में, ये सोचता रहता है एक्शन क्या लेना है, कैसे लेना है, खामोश हुआ हुआ है, साइलेंट हुआ हुआ है, सोचता बहुत ज्यादा, ओवर थिंकिंग, ठीक है, ओवर थिंकिंग करता है। एक होता है थिंकिंग, एक होता है ओवर थिंकिंग। हील हो रहा है, लेकिन ये अपने पास से किसी वूंड से हील हो रहा है। अगर इसको टाइम लग रहा है तो हीलिंग की एनर्जी कोई है, कुछ पास्ट इमोशनली ये लॉस्ट, इमोशनली कोई नेगेटिविटी है इस पर्सन की लाइफ में। इसको स्ट्रेंथ गैदर करनी पड़ेगी उस जगह से निकलने के लिए। आपके लिए पॉजिटिव सोच तो रहा है, लेकिन एक सिंगल है ये पर्सन, इंडिपेंडेंट है, सिंगल है, फाइनेंसिस पे वर्क कर रहा है, इसको बहुत टाइम से सिंगल है ये, ठीक है। लेकिन ये बात करना चाह रहा है, आपको कोई मैसेज या टेक्स्ट करना चाह रहा है, ठीक है। डिस्टेंस है आप लोगों के बीच, इंटरनेट के थ्रू बात हो सकती है आप लोगों की, मैसेज या टेक्स्ट आपको मिल सकता है। आप अपनी जगह वेट कर रहे हैं, ये पर्सन खुद कुछ डिसाइड करने का वेट कर रहा है, एक मूवमेंट करने का वेट कर रहा है। स्ट्रेस है, स्लीपलेस नाइट है, पॉजिटिविटी की तरफ मूव करना है, लेकिन नेगेटिविटी इतनी इस पर्सन के दिमाग पर सवार हुई हुई है कि ये समझ नहीं पा रहा। देखिए यहाँ पर भी एक ये एनर्जी, इसको कंफ्यूजन से बाहर निकलना है, एक हाँ या ना इस कनेक्शन की, एक स्लीपलेस नाइट से बाहर निकलना है, एक नेगेटिविटी से बाहर निकलना है इसको, ठीक है। आप यहाँ डिसाइड कर रहे हैं या आप यहाँ पर वेट कर रहे हैं इस पर्सन का, मतलब कि ये पर्सन अपनी लाइफ में डिसीजन मेकिंग में लगा हुआ है। आप दोनों ही जैसे एक अपनी अपनी जगह आपके मतलब कि एक रास्ते आप लोग जैसे आप एक डिफरेंट पाथ पे चल रहे हैं, आप ये पर्सन एक डिफरेंट पाथ पे चल रहा है, क्योंकि एक वेटिंग एनर्जी बहुत रही है, ठीक है। एक वेट बहुत ज्यादा रहा है, एक न्यू बिगनिंग का वेट है इस पर्सन को होल्ड करा हुआ है। ये चाहे तो न्यू स्टार्ट कर सकता है यहाँ पे, जैसे कि एक न्यू स्टार्ट हो सकता है। फ्यूचर क्या हो सकता है इस रिश्ते का, फ्यूचर क्या हो सकता है इस कनेक्शन का। भाई आप लोग की कम्युनिकेशन हो सकती है, आप लोग बात कर सकते हैं, ठीक है। ओके, फ्यूचर इस रिश्ते का, वेट। भाई ये स्टैग्नेंट सिचुएशन एंड हो सकती है, ठीक है, इम्बैलेंस एनर्जी, आप लोग जैसे एक रिकवर कर सकते हैं इस रिश्ते को, ठीक है। बर्डन एनर्जी है, बर्डन, इसको सक्सेसफुल करना, एक न्यू स्टार्ट करना आप दोनों के लिए जैसे एक बर्डन हुआ है, जैसे एक बर्डन सब एनर्जी है। इंट्यूशन को सुनने की कोशिश कर रहा है ये पर्सन अपने, ठीक है। इस रिश्ते में नेक्स्ट क्या करना चाहिए, अपनी इंट्यूशन को यूज कर रहा है, अपनी इंट्यूशन से काम करना चाह रहा है, अपनी इंट्यूशन से डिसीजन लेना चाह रहा है, बहुत सोच समझ के, क्योंकि फ्यूचर के लिए डिसीजन लेना चाह रहा है, तो बहुत सोच समझ कर फूक फूक कर कदम रख रहा है। बहुत मतलब कि इसके लिए आसान नहीं है इस रिश्ते के लिए कुछ भी बहुत रैंडम डिसाइड करना या बहुत फास्ट डिसीजन मेकिंग करना। सोचता वैसे भी ये पर्सन बहुत ज्यादा है, इसकी हीलिंग भी चल रही है, ये किसी लॉस में, मतलब कि बहुत ज्यादा ये अपनी लाइफ की नेगेटिविटी को देखा है, नाकामियों को देखता है, जो बन नहीं सकी, जो हो नहीं सकी, ठीक है। अगर कोई इसका आपसे भी पहले कोई पास्ट रहा है तो एक लॉस्ट को देखता है, ये जब भी देखता है किसी पॉजिटिविटी को नहीं देखता। फ्यूचर के लिए डिसीजन मेकिंग चल रही है यहाँ पर, ठीक है। आपके लिए एडवाइस है, टाइम टू मेक अ डिसीजन, बी क्लियर ऑन व्हाट यू वांट, ठीक है, एंड टेक एक्शन, अ नीड टू अ डिटॉक्सिफिकेशन, ठीक है। यहाँ पर आपको अपनी लाइफ को एक टाइम ले डिसीजन लेने के लिए, लेकिन क्लियर डिसीजन लें, ठीक है। आपको क्या चाहिए अपनी जिंदगी से, आप खुद डिसाइड करें, फिर एक्शन लें, ठीक है। और नेगेटिविटी को एक मतलब कि पॉजिटिविटी की तरफ मूव करें, ठीक है, नेगेटिविटी से निकलें। पर्सपेक्टिव यहाँ पर चेंज करना जरूरी है एक पर्सन का, आपके पास पर्सन का हो सकता है। देयर इज बेटर वे, पुश ऑफ योर रिफ्लेक्शन एंड इनसाइड देयर टू डिफरेंट, ठीक है। यहाँ पर कुछ डिफरेंसेस हैं, थोड़ा सा पर्सपेक्टिव चेंज करना जरूरी है। द सन, एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट है, ठीक है। लाइफ इज अ वंडरफुल थ्राइव, ठीक है। थ्रो द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, देखें पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव सोचना चाहिए, जब भी सोचना चाहिए, इंस्पायर एंड अ सक्सेस, ठीक है।
देखिए पॉजिटिव चीज़ों को सोचें। यहाँ पर किसी एक पर्सन को पर्सपेक्टिव बदलने की ज़रूरत है। एक पर्सपेक्टिव किसी कोई यहाँ पर बहुत नेगेटिव सोच रहा है, दी चैरियट की एनर्जी है। देखिए डिटरमाइंड रहें, सेल्फ कंट्रोल रखें, कैरियर यहाँ पर अपने कैरियर पे भी काम करें। एक एडवेंचर, एक न्यू स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे आपको सक्सेस और एक न्यू बिगनिंग मिल सकती है। अगर आपके पर्सन आपकी तरफ कोई एक्शन लेते हैं तो एक सक्सेस है, यहाँ पे पॉसिबिलिटी है। जैसे डिवाइन यहाँ पर आपके पर्सन को जैसे आपके लिए भी एडवाइस है, क्लियर रहें, अपने फाइनेंसिस पे काम करते रहें, अपना पर्सपेक्टिव बदलें, बहुत नेगेटिव मत सोचें, या बहुत डीप डाउन जाके मत सोचें कि क्या होगा क्या नहीं होगा, अब तक नहीं आ रहे, अब तक एक्शन नहीं ले रहे। थोड़ा इस सोच से बाहर निकलें। और यहाँ पर जिसको एक्शन लेना चाहिए आपके पर्सन के लिए, अगर ये आपके पार्टनर एक्शन लेते हैं तो यहाँ पे चांसेस हैं आप लोगों का फ्यूचर यहाँ पर प्लान है, यहाँ पे फ्यूचर बन सकता है। अगर किसी एक नेगेटिविटी से एक इंसान डिटैच होगा, अगर एक अपने नेगेटिव थॉट प्रोसेस को या अपनी नाकामियों को छोड़ेगा, जो हो चुका है उससे बाहर निकलेगा, तो कुछ पॉजिटिव देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस रीडिंग को यहीं पर रखूंगी। रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।